बिहार के अंदर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव में वे कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और कहीं न कहीं इस बात पर भी दावेदारी कर दी है कि हमारी पार्टी आने वाला विधानसभा के चुनाव के समय कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ताकत जो है कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बढ़ा है और कहा जा रहा है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम की जो है वो तैयारी चल रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार के अंदर देखिए इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी आने वाला विधानसभा के चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और कितने सीटों पर दावेदारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हो रहा है। आपको बता दें कि देखिए अभी एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी की पार्टी है और देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस बात पर भी दावा कर दिया है कि आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए पुरानी बातों को भी याद दिलाते हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए हमें बिहार में कम से कम तो 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और कहा कि 75 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी वैसे तो चल रही है, लेकिन कम से कम जीतन राम मांझी की पार्टी ने इस बात का दावा कर दिया है कि हमारी पार्टी आने वाला विधानसभा के चुनाव के समय कम से कम तो 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब देखिए अभी से ही ये तैयारी चल रहा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का और इस बात का भी दावा कर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव के समय 25 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में कम से कम कहा गया है कि 25 विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी जो है वो अभी से ही कर रहे हैं। अब देखिए एक तरफ जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन में है तो वहीं आपको बता दें कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है अभी एनडीए गठबंधन में, चिराग पासवान की पार्टी है एनडीए गठबंधन में और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर और जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर गठबंधन में है एनडीए गठबंधन में। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाला विधानसभा के चुनाव के समय कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन अभी से ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमने इस बात का तो दावा कर दिया है कि हमारी पार्टी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कम से कम तो तैयारी कर रही है और वैसे तो कहा गया है कि 75 विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव के समय किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं न कहीं आपको बता दें कि चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या आरएलएम हो या हम हो या आरएलजेपी हो या एलजेपीआर हो या बीजेपी हो, इन सभी पार्टियों की तैयारी अभी से ही शुरू हो गया है और सारी पार्टियों में कहीं ना कहीं जो सीटों की संख्या है वो अभी से ही डिमांड उठने लगा है कि हमारी पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अभी से ही सारे पार्टियां तय करने में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।